हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। इंग्लिश पाथ बाय तनु में डेली डोज सेक्शन में हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इस टाइम पे हमारी क्लास वोकैबुलरी के लिए कंटिन्यू की जा रही है, जिसमें हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। वोकैबुलरी के लिए सब यही ज़रूरी नहीं है कि वोकैबुलरी सिर्फ आप एक वर्ड की मीनिंग को ही जान लें। जिस तरह से आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे एकेडमी में हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में हो, एक वर्ड की सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल के बारे में सभी जानते हैं इस चीज़ को। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। ठीक है, इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड, यानी जिस शुद्ध हिंदी में इसे पर्यायवाची कहते हैं, क्या है? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल जिम्मेदार यानी जवाबदेही होना या उत्तरदायी होना, ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा? अकाउंटेबल मतलब जिसकी जवाबदाही देही हो, जवाब क्या है? देने की जिम्मेदारी हो। एंटोनिम्स यानी इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा? इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेस्टिव। नेक्स्ट क्या है? रेस्टिव। रेस्टिव मीन्स क्या होता है? अशांत, बेचैन, परेशान, ऐसे। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पेशेंस। क्या होगा? इम्पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? धैर्य होता है, और इम्पेशेंस यानी अधैर्यता, अशांति, बेचैनी। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सबमिसिव। एंटोनिम्स क्या होगा? सबमिसिव। यहाँ अशांत है, सबमिसिव मतलब क्या होता है? आराम, शांत होना। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब भी अशांत ही होता है। अब देखिए इस तरह से क्या हो गया, आपको 1 2 3 4 एक ही के 4 वर्ड पता चल गए आपको। ठीक है, एक ही मीनिंग जो है अशांत, उसके लिए 4 वर्ड्स आपको पता चल गए कि मतलब रेस्टिव, इम्पेशेंट, रेस्टलेस, डिस्टर्ब, इन सब का मतलब अशांत ही होता है। और 2 वर्ड पता चले जो इनके एंटोनिम्स हैं, वो क्या है? एक सबमिसिव और एक काम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रेस्टोरेशन। जैसे आप लोग कहते नहीं कि मेरे घर का रेस्टोरेशन हो रहा है, इस बिल्डिंग का रेस्टोरेशन हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है पुनः स्थापन, मतलब दोबारा फिर से किसी चीज को बनाना, उसकी स्थापना करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिवाइवल। रिवाइवल मतलब यही होता है, जैसे कि इसका रिवाइवल हो गया, पुनर्जन्म। जैसे पुनर्जन्म तो नहीं, मतलब रिवाइवल उसके लिए मतलब देखिए, रेस्टोरेशन का मतलब क्या? पुनः स्थापना, दोबारा फिर से होना। तो इसलिए रिवाइवल वर्ड भी यूज करते हैं। जैसे कई मूवीज या जैसे कार्टून्स होते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, या कुछ भी ऐसा, जैसे आप सोशल मीडिया में देखेंगे, इट्स अ रिवाइवल ऑफ हिम, मतलब उसका पुनः स्थापना हो गई, उसको पुनः फिर से जन्म हो गया, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे वर्ड्स को बनाते हैं लोग। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डेट्रियोरेशन। क्या होगा? डेट्रियोरेशन। रिज्यूम। आप लोग को, जैसे आप लोग होते हैं डाउनलोड करते हैं, या कोई वीडियो है या कहीं देख रहे हैं वीडियो, तो उसमें कहते हैं ना आप कंटिन्यू वॉचिंग करते हैं, तो उसमें आप कुछ देर बाद अगर नहीं देख रहे हैं, फिर से आप देखने आए उसको, तो उसमें रिज्यूम लिख जाता है, मतलब जहाँ से खत्म हुआ है वहां से फिर से शुरू कर देना, रिज्यूम करना, दोबारा शुरू करना। तो क्या हो गया? दोबारा शुरू करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करना। एंटोनिम्स क्या होगा? डिसिस्ट। ठीक है, मतलब दोबारा शुरू ना करना, डिसिस्ट। नेक्स्ट है रिटार्ड। नेक्स्ट क्या है? रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है धीमा या सुस्त काम करना। ठीक है, धीमा या सुस्त होना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? स्लो डाउन, मतलब किसी चीज को धीमा कर देना, सुस्त करना, हल्का करते, स्लोली स्लोली काम होना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? स्पीड अप, यानी बहुत तेजी से काम करना। अब आप समझिएंगे, स्लो डाउन धीमा होना, स्पीड अप तेजी से काम होना, तेजी से काम करना, स्पीड को बढ़ा देना, गति बढ़ा देना। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिटायर। रिटायर माने अवकाश लेना, छोड़ना। देखिए, रिटायर से मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई कह रहा है रिटायर हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, मतलब कि नौकरी छोड़ दी है, और वो क्या हो गया? उसने नौकरी छोड़ दी है, छुट्टी ले ली है, एक तरह से अवकाश ले लिया है एक तरह से नौकरी से। ऐसा ही सिर्फ उसके लिए नहीं यूज होता। रिटायर मतलब किसी भी काम से को छोड़ देना, उससे अलग हो जाना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? विड्रॉ या गिव अप, दोनों। विड्रॉ मतलब भी होता है वापस लेना। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका
एंटोनिम्स होगा स्ट्रगल या इंडल्ज, मतलब उसी काम में लगे रहना। इस देखिए यहाँ स्ट्रगल वर्ड क्यों यूज हुआ है, कोई काम छोड़ देना यानी उसमें अब नहीं लगना, लेकिन स्ट्रगल का मतलब सिर्फ एक ये सेंस नहीं होता है कि उसका मतलब संघर्ष करना है। स्ट्रगल से मतलब एक डीप मीनिंग ये भी होती है कि किसी काम में लगे रहना। और दूसरा क्या है इंडल्ज, इसका मतलब भी क्या है लगे रहना। एक इंगेज वर्ड भी यूज कर, अभी इसके पहले जो क्लास थी उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड वर्ड जो है बताया था, तो उसमें इंडल्ज जो इंगेज जो थे वो एक साथ है क्योंकि सेम मीनिंग है दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिट्रीट, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होगा मूव बैक, पीछे हटना। एंटोनिम्स क्या होगा मूव फॉरवर्ड, मतलब मूव बैक पीछे हटना, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध को और क्या शुद्ध कहते हैं बदला, ना किसी से आप क्या कहते हैं रिवेंज ना, हाँ देखिए इसका सिनोनिम्स क्या है रिवेंज यानी बदला, प्रतिशोध, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा पार्डन या फॉरगिवनेस, फॉरगिव का मतलब पता है माफी, फॉरगिवनेस हो गया, पार्डन मतलब भी क्या होता है माफी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है होश में लाना या जान डालना, कहने का मतलब है फिर से किसी चीज को करना, आगे बढ़ाना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा री एनिमेट, ठीक है री एनिमेट। और एंटोनिम्स क्या होगा डिस्ट्रॉय, अगर आप किसी चीज को फिर से शुरुआत कर रहे हैं तो वो रिवाइव है, लेकिन अपोजिट क्या होगा डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना किसी चीज को, नष्ट। डिस्ट्रॉय से मतलब सिर्फ एक यही नहीं है कि नष्ट करना, विध्वंस, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्ट इसका मतलब ये हो गया किसी चीज को खत्म कर देना। रिवोक, रिवोक मीन्स होता है वापस लेना। अब देखिए यहाँ कई मीनिंग्स जो है हमारी वो आपस में कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं। इसका मतलब भी छोड़ना, पीछे हटना, ये पीछे हटना हो गया, ये वापस लेना हो गया, ठीक है। बट क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है चेंज हो जाते हैं वर्ड, ठीक है। रिवोक मीन्स वापस लेना, इसका एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स क्या होगा एबॉलिश, और एंटोनिम्स क्या होगा कन्फर्म, ठीक है। वापस लेना, कन्फर्म का मतलब क्या होता है मतलब एकदम से पुष्टि कर देना हाँ ये चीज है, ठीक है। अब वापस लेना यानी कि पीछे हट जाना, मतलब उस चीज से हट जाना, देखिए कन्फर्म का मतलब कि हाँ ये चीज है, ठीक है। तो क्या होता है जैसा सेंटेंस होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड का यूज करते हैं। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स पता ही है इनाम देना, पुरस्कार, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा ऑनर यानी सम्मान देना, एंटोनिम्स क्या होगा पनिश यानी सजा देना। अगर इंसान को इनाम दिया जाए, तारीफ दी जाए तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पनिश होगा, ठीक है। तो ऐसे ही न्यू न्यू वर्ड्स को हम क्या है जानते रहेंगे, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है रिचनेस, रिचनेस का मतलब होता है धन या अमीरी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा वेल्थ, वेल्थ माने भी समृद्धि, अमीरी, पैसा होना। एंटोनिम्स क्या होगा पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, दरिद्रता, गरीबी। रिडिकुलस, रिडिकुलस यानी उपहासजनक, मतलब ऐसी कोई चीज जो हास्यास्पद हो, हंसी वाली हो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा फनी, जैसे आप कहते हैं आपके इट्स वेरी रिडिकुलस, बट रिडिकुलस को ज्यादातर लोग क्या है उपहासजनक, मजाक, फनी, फनी क्या है एक तरह से हो जाता है थोड़ा पॉजिटिव वे में, रिडिकुलस थोड़ा सा निगेटिव वे में चला जाता है कभी कभी, तो ठीक है जैसे कहते हैं तुम बहुत रिडिकुलस हो, तो क्या वो उपहासजनक मतलब हंसने वाली बात है। एंटोनिम्स मतलब फिर उसका, अब ये हंसने वाली बात है फनी है तो उसका अपोजिट क्या होगा सीरियस या ग्रेव, ग्रेव मीन्स भी होता है सीरियस गंभीर। रिजिड, रिजिड मीन्स कठोर दृढ़, ठीक है। दोनों मीनिंग है, जहां जैसा यूज होगा वैसी वर्ड का हम प्रयोग कर लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इनफ्लेक्सिबल, मतलब जो लचीला ना हो किसी, मतलब तुम बहुत मतलब ये सिचुएशन बहुत इनफ्लेक्सिबल है, या वो इंसान बहुत इनफ्लेक्सिबल है, मतलब वो हर परिस्थिति के हिसाब से वो इंसान ढलता नहीं है, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या होगा फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल क्या है वो इंसान, अगर हम किसी को कहें कि तुम बड़े बहुत 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 तुम क्या हो फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है बहुत फ्लेक्सिबल हो और तुम्हें क्या है किसी भी चीज में ढल जाते हो ऐसे। नेक्स्ट क्या है रिस्की, रिस्की मीन्स खतरनाक, ठीक है। रिस्की, रिस्की मीन्स खतरनाक। सिनोनिम्स क्या होगा डेंजरस, और एंटोनिम्स क्या होगा हार्मलेस, ठीक है। रॉक, आप लोग कहते हैं ना यू आर वेरी रॉकिंग, तो रॉकिंग का मतलब होता है हिलाना, झकझोर, मतलब कोई अगर आप किसी को कहते हैं ये पर्सन बहुत रॉकिंग है, यू आर रॉकिंग, तो उससे मतलब है कि ये इंसान ऐसा, इसकी पर्सनैलिटी, इसका बिहेवियर या कोई सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि उसने क्या कर दिया सबको शॉक कर दिया है, हिला के रख दिया है, तो क्या होगा शॉक या शेक,
हिलाकर रख देना। एंटोनिम्स क्या होगा? कंफर्ट यानी आराम देना, सुविधाजनक। रोटेट, रोटेट मतलब होता है घूमना, ठीक है, रोटेट का मतलब होता है घूमना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सर्कमवोल्व। और एंटोनिम्स क्या होगा? अनट्विस्ट। रोटेट घूमना, सर्कमवोल्व माने भी घूमना, अनट्विस्ट यानी जिसे ट्विस्ट नहीं किया, जिसे मोड़ा नहीं जा सकता, यानी घुमाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम ये इसको स्टॉप करते हैं और आगे फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में भी ये अभी सिनोनिम्स सिंटोनिम्स ही पढ़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस क्लास को ज़रूर देखें। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 5th में हो, 6th में हो या 12th में हो या कॉम्पिटिशन, या इवन आप ऐसे हैं मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको वोकैबुलरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें जानना, नए-नए वर्ड्स जानना बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग भी इससे ज़रूर जुड़ें और अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, जिनको भी वोकैबुलरी अपनी बूस्ट करनी है, जिन्हें कुछ नया वर्ड्स जानना अच्छा लगता है, उनको ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।